सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है 11 अक्टूबर और आज का क्या क्या ट्रेड रहा, क्या कुछ हुआ, सब कुछ समझेंगे आज। उससे पहले ये चीज़ देख लीजिए, आज हम लोग को टारगेट मिल चुका है और क्यों मिला, कैसा प्रीवियस डे का साइकोलॉजी था, हम लोग ने क्या प्लानिंग किया, सब कुछ हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सब कुछ देखने के लिए हम लोग को आना होगा प्रीवियस डे का चार्ट में। तो प्रीवियस डे के चार्ट में जब ट्रेडिंग कर रहे थे, तब इससे पहले यहाँ पर जो हुआ था, तो यहाँ पर चार्ट रिपीट नहीं हो रहा था क्योंकि ये गैप डाउन था, ये था गैप अप, तो चार्ट रिपीट का कोई सिनेरियो नहीं था। तो हम लोग का साइकोलॉजी क्या था कि ऊपर की तरफ कोई डायरेक्टली स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं है, तो मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला है एज आवर एसएल हंटिंग सिस्टम। ठीक है, तो नीचे एक सेटअप दिख रहा है। तो आप लोग अगर कल का वीडियो मेरा देखिएगा कि ऑप्शन हम लोग को हर एक तरीके से बता रहा था, लेकिन कल हम लोग से ट्रेड नहीं होना चाहिए था क्योंकि हाई का कोई अच्छा खासा ब्रेकआउट नहीं करके नीचे नहीं आया था, तो इसीलिए हम लोग का ट्रेड रुक जाना चाहिए था। तो इधर दो तरीके से ट्रेड हो सकता था, एक ऐसा गया फिर ऐसा आया और ऊपर तो ऐसा भाग आए। ठीक है, एक ऐसा ट्रेड बन सकता था, लेकिन हम लोग ये क्यों नहीं पकड़े? क्योंकि किसको खाने जा रहे हैं, मतलब किस स्टॉप लॉस को हंट करने जा रहे हैं, वो हम लोग के पास अवेलेबल नहीं था। ठीक है, और ऊपर से आप लोग देख सकते हैं कि क्लोजिंग प्राइस से इधर आपका ओपनिंग तक 230 पॉइंट, मतलब अच्छा खासा गैप अप भी है। लेकिन अगर पूरा ना भी आए तो भी फिर भी उसको यहाँ तक तो आना ही चाहिए, मतलब यहाँ तक 50% तक आना ही चाहिए, मतलब इसका खुद का डे लो का ब्रेकडाउन या फिर 44,000 का साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन तक आना ही चाहिए। तो इसी सेटअप से हम लोग ने सेल करना चाहिए था, लेकिन कल सेटअप नहीं बना था एक्चुअली, तो इधर हम लोग ने काम नहीं किया। ठीक है, तो हाई ब्रेकआउट होके फिर कल नीचे नहीं आया था क्लोजिंग प्राइस को हिट करने। ठीक है, क्लोजिंग प्राइस को थोड़ा बहुत क्या डायरेक्ट पार्शियली क्या डायरेक्ट भी हिट नहीं किया, कुछ नहीं किया। ठीक है, तो इसीलिए आज भी देखा कि कल जैसा ही सेम टू सेम मार्केट गैप अप में खुला पहले। ठीक है, जब भी गैप अप में खुला तो हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस डे का क्या क्या एसएल है, वो एक बार हम लोग को सब देख लेना होगा। इधर से एक अच्छा खासा बाइंग मूव आया था, तो इधर से जो बाइंग मूव आया था तो यहाँ तक आया, तो ये वाला जो जोन बनाया ये मैंने कैसे बनाया है वो एक बार देख लेते हैं। ये यहाँ तक जब मूवमेंट हुआ, तो मेरा यहाँ तक एक जोन का एक थिंकिंग था। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर एक जोन पड़ा हुआ है, मेरे को ऐसा साइकोलॉजी में आया। और अगर आप देखिएगा कि यहाँ तक अगर आ रहा है तो ये वाला एसएल ऊपर जो आया है वो यहाँ पर अगर आएगा तो पार्शियली वो एसएल हंट हो जाएगा। ठीक है, और वो तो दूर है तो उसको फोकस नहीं कर रहे, तो नजदीक कौन है? आपका क्लोजिंग प्राइस वाला। तो क्लोजिंग प्राइस से कौन कौन है? क्लोजिंग प्राइस में तो कोई यहाँ पर आपका सेलर्स तो नहीं रहेगा क्योंकि गैप अप ओपनिंग में वो लोग हंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर कौन है? बायर्स है, बायर्स इन प्रॉफिट में है। ठीक है, 177 पॉइंट ऊपर है, वो लोग अच्छा खासा प्रॉफिट में है। तो वो लोग को हंट करने के लिए अगर पूरा डायरेक्टली भी ना करे तो पार्शियल हंट करने के लिए भी उसको साइकोलॉजिकल लेवल तक या फिर इसका ब्रेकडाउन तक आना ही होगा। ठीक है, ऐसा हम लोग का थिंकिंग साइकोलॉजी था। ठीक है, तो ऐसे देख सकते हैं, तो ऐसे पार्शियली भी अगर हंट करना होगा तो यहाँ तक आना चाहिए, या फिर कुछ भी हो जाए इसका डे लो का ब्रेकडाउन या फिर ये वाला मोमेंट का ब्रेकडाउन आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया, आज देख सकते हैं कि जब ही हर एक तरीके से ब्रेकआउट ब्रेकआउट आया, तो ये वाला एक मैंने लाइव रिकॉर्डिंग में भी रिकॉर्ड किया था, तो वो भी दिखाऊंगा। उससे पहले मैंने एंट्री बिल्कुल कहाँ पर किया वो दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग का एंट्री बन चुका है। ठीक है, यहाँ पर मतलब इस कैंडल का वॉल्यूम, इस कैंडल को देख के हम लोग ने एंट्री किया है, क्योंकि ऑलरेडी इस कैंडल ने प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट करके सबसे बाई करवा दिया है, तो इसीलिए हम लोग ने सेलिंग को पकड़ लिया है। और मल्टीपल टाइम्स आप देख सकते हैं कि मल्टीपल टाइम्स मेरा आज इतना बड़ा स्टॉप लॉस, तो वेडनेसडे है तो आज एक्सपायरी है, तो इसीलिए मेरा स्टॉप लॉस इतना बड़ा है। तो अगर इसको एक स्विंग पकड़े तो ये वाला कैंडल देख सकते हैं कि इसका स्विंग को ब्रेकआउट करके फिर से सबसे बाई करवाया। तो इस वाले को भी अगर आप एक स्विंग पकड़े, इस रेड कैंडल को यहाँ पर, इस रेड कैंडल को आप एक अगर स्विंग पकड़े तो इस ग्रीन कैंडल ने भी बाई करवाया। जब पूरा दुनिया बाई कर चुका तो उनका स्टॉप लॉसेस इतना बड़ा कैंडल आके डायरेक्टली हंट किया है। ठीक है, वो कैसे हंट किया वो भी देखेंगे। ठीक है, और उससे पहले हम लोग ऑप्शन का सेटअप में देख लेते। जब यहाँ पर हम लोग ने एंट्री करने वाले थे 924 पे, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 924 पे डे लो का ब्रेकडाउन है हम लोग का पी का चार्ट पे। ठीक है, जब डे लो का ब्रेकडाउन है तब सब लोग ने सेल कर चुका है पी में। ठीक है, तब क्या हुआ, हम लोग यहीं से बाई करे और बाई में क्या आया, इंक्रीजिंग वॉल्यूम आया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि इंक्रीजिंग वॉल्यूम आया है, तो हम लोग ने अगला वाला कैंडल का ओपनिंग में हम लोग ने एंट्री कर लिया। थोड़ा बहुत हम लोग को लॉस भी दिखा है और टारगेट हिट हो गया। ठीक है, तो ये वाला सीन हुआ। और उसी टाइम पे ऑप्शन सेलिंग पे क्या था, ऑप्शन सेलिंग पे 924 बोले ना, 924 पे देखिए यहाँ पर भी एक रेड कैंडल आया था, वॉल्यूम अच्छा खासा नहीं था, लेकिन इससे पहला वाला जो कैंडल था ना, उसने
इस वाले हाई का मतलब पहला वाला हाई का ब्रेकआउट करके फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा खासा बाई सबसे करवा दिया था। तो इसीलिए यहाँ पर भी सेलिंग घुसने ही वाला था। तो इसी सेटअप से हम लोग ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग हर जगह से इस मोमेंट को पकड़े, ठीक है? तो ये वाला मैंने लाइव रिकॉर्डिंग भी किया है, तो आपको एक वो मोमेंट दिखाना चाहता हूँ। 1 सेकंड। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ये वाला जो लाइव रिकॉर्डिंग कर चुका है, ठीक है? करके थोड़ा बहुत एडिटिंग करके इसका स्पीड को भी इंक्रीज़ कर दिया है। तो अभी हम लोग इस वीडियो को देखेंगे। ये वीडियो का साइज़ है 1 मिनट 27 सेकंड। थोड़ा बहुत पेशेंस पकड़ के थोड़ा देखेंगे वीडियो को। वेट। बिल्कुल इसी टाइम पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ना क्या हुआ कि कंसोलिडेट कर करके थोड़ा बहुत ऊपर गया। तो कितना अच्छा खासा मेरा प्रॉफिट तक आया, ठीक है? मतलब करीब 30 पॉइंट के करीब प्रॉफिट में मेरे को ला दिया था। तो हम लोग ने क्या किया कि ओह! इतना प्रॉफिट हो रहा है, फिर लॉस दिख रहा है, तो चलो एग्ज़िट कर लेते हैं। साइकोलॉजी आपका इतना ही स्ट्रॉन्ग होगा कि या तो टारगेट मिलेगा या तो लॉस होगा, या फिर टारगेट मिस होके अगर वापस आएगा तो सी टू सी, अगर लॉस मिस हो गए फिर वापस आएगा, तो अगर एक बार प्रॉफिट में घुस गए तो सी टू सी, ठीक है? ऐसा हम लोग सिस्टम से चलेंगे। और एसएल हंटिंग में देखिए, मार्केट में अगर आपको सक्सेस मिलना है, अगर आपको सक्सेस चाहिए, तो सिर्फ यहाँ पर पेशेंस ही एक की है जो आपको सक्सेस के राह पे लेके जाएगा। यहाँ पर सिर्फ धैर्य से मार्केट में बैठे रहना, आपको यहाँ पर जो पैसा मिलता है ना, वो बस आपका धैर्य को टेस्ट करने का पैसा मिलता है, ठीक है? आप में कितना पेशेंस है, वही टेस्ट किया जाता है यहाँ पर कि कितना आप सहन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत जब प्रॉफिट में आया, वही प्रॉफिट मेरा लॉस में कन्वर्ट हो चुका है यहाँ पर, ठीक है? लेकिन जब ही हम लोग ने लॉस में कन्वर्ट हुआ, ये एक्चुअली क्यों हुआ वो समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक हम लोग ने क्या किया था, एक प्रीवियस आपका स्विंग का ब्रेकडाउन होते ही हम लोग ने बाय किया था। तो इतना बड़ा रेड कैंडल आके इस स्विंग, ये वाला जो स्विंग है यहाँ पर, इसका भी ब्रेकडाउन किया और अच्छा खासा वॉल्यूम से। सो इंसानों ने क्या किया, पी का चार्ट में यहाँ पर अच्छा खासा सेलिंग कर चुका है, ठीक है? और ऊपर से बैंक निफ्टी में भी क्या हुआ, हाई का ब्रेकआउट है, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर बिल्कुल बहुत सारा सारे दुनिया पूरा एकदम बाय करके बैठ चुका है। जब भी सब लोग एकदम बाई कर दिए हैं, मतलब यहाँ पर आपका इंडेक्स में, और पी में जब लोग सब कुछ सेल कर चुके हैं पी में, ठीक है, हम लोग का ऑप्शन बाइंग में, तभी मोमेंटम आएगा। अभी बस मोमेंटम को देखिएगा। एंड आवर टारगेट गॉट हिट, आवर टारगेट गॉट हिट, ठीक है? बस थोड़ा बहुत यही मोमेंटम हम लोग को चाहिए, एक बुल मोमेंटम, ठीक है? यही मोमेंटम में हम लोग को सिर्फ पैसा मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। ऑप्शन बायर्स को यही मोमेंटम चाहिए, और ये मोमेंटम आपको सिर्फ एसएल हंटर से लाके दे सकते हैं। नॉर्मल ट्रेडिंग में ये मोमेंटम टोटली इम्पॉसिबल है। पॉसिबल है अगर बहुत बड़ा कुछ हो जाए, नहीं तो ये सिर्फ मोमेंटम आपको हंटर से लाके देगा, ठीक है? और कुछ नहीं हो सकता है। देखिए, सबसे सब कुछ काम करवा दिया, पहले बाई करवा दिया, इधर आपको देख सकते हैं कि सेल करवा दिया। देखिए ना, उन लोग को इतना जल्दी एसएल हिट किया, उन लोग को निकलने का मौका भी नहीं देगा। देखिए गैप अप, देखिए यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन में, हम लोग का ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर इस कैंडल का क्लोजिंग हुआ, ठीक है? इस कैंडल का यहाँ पर क्लोजिंग हुआ, ये क्योंकि मेरे तरफ से प्रॉफिट है, तो इसी सेम टाइम पे किसी के लिए ये वाला सिस्टम लॉस है, ठीक है? ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर एक गैप अप हुआ, मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लोजिंग हुआ इस कैंडल का, फिर अगला कैंडल का ओपनिंग, मतलब ये वाला ग्रीन कैंडल ओपनिंग यहाँ पर हुआ, इतना का पूरा गैप अप आ गया।
अगर आपका स्टॉप लॉसेस ये इसके कहीं पर बीच में होगा ना, तो उसको वहीं पर निकलने ही नहीं देगा, उसको खींच के लेकर चले जाएगा यहाँ पर। मतलब उसको क्या हुआ, उसका लॉस को एग्जिट ही नहीं करने दिया, उसको खींच के लेकर चला गया। तो यही वाला सिस्टम होता है। ऑपोजिट, अगर एसएल हंटिंग के ऑपोजिट में रहिएगा तो यही वाला सिस्टम होगा। तो इसीलिए एसएल हंटिंग को लर्न करना ही होगा आप लोग को, अगर मार्केट में प्रॉफिटेबल बनना है। तो बस यही मेरे मैं बोलना चाहता था। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर और क्या हुआ। तो और एक चीज़ दिखा देते हैं, 1 सेकंड, और एक चीज़ भी दिखा देते हैं। फिर मार्केट क्या हुआ कि हम लोग का जो मोमेंटम आया, तो मोमेंटम आने के बाद ही क्योंकि एसएल हंटर्स ने एग्ज़िट करना शुरू कर दिया, तो इसलिए इतना बड़ा रेड कैंडल भी आ गया। इस स्पाइक में जल्दी से निकलना होता है, अगर नहीं निकले तो रिवर्सल भी आ जाएगा। फिर निकलने के बाद भी मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया। अगर आप इंडेक्स में भी देखिएगा कि मार्केट को कल जो हो चुका था, कल क्या हुआ कि ऊपर गया, साइडवेज टाइम पास किया, फिर ऊपर चला गया। आज भी क्या इंसान सोचा कि ऊपर गया, टाइम पास किया, फिर आज ऊपर जाएगा, ऊपर ऊपर अच्छा खासा हम लोग पैसा कमाएंगे। इंसानों को बार बार दिखाया, बार बार दिखा के डे लो का भी ब्रेक डाउन कर दिया, आपका साइकोलॉजिकल लेवल का भी ब्रेक डाउन कर दिया, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था। और मेरा टारगेट था क्या, इस बॉडी का लो, लेकिन कुछ सेटअप्स की वजह से हम लोग ने भी सिर्फ 80 पॉइंट पकड़ा है। अगर बॉडी का लो भी पकड़ते तो भी शायद मिल जाता, लेकिन हम लोग ने पकड़े नहीं। ठीक है, तो कोई गम नहीं है, अगर 80 पॉइंट लेके हम लोग खुश है तो खुश है, बस दैट्स इट। सो आप लोग बस एसएल हंटिंग को लर्न कीजिए। अगर कुछ भी सहायता लगेगा तो हमेशा मेरे से पूछेगा, मैं आपके हमेशा साथ में होऊंगा। और एक चीज आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको एसएल हंटिंग सीखना भी है, कुछ कुछ भी सीखना है एसएल हंटिंग के बारे में, तो आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज हिमांशु ट्रेडर। मैंने ये पूरा सिस्टम इन्हीं से सीखा है, इन्हीं से सीख के मैं अभी बस 2 महीने 3 महीने से प्रॉफिटेबल हूँ। सारा थैंक्स गोज क्रेडिट टू दिस गाय। सो इनसे लर्न कीजिए। अगर फिर भी इनसे लर्न करने के बाद अगर कुछ भी कंफ्यूजन रह गया, कुछ भी हुआ, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल पे। मैं हमेशा आपका मेल का मैसेज भी दूंगा, आपको समझाऊंगा और हमेशा आपका साथ देने का कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।